जो दिल्ली में बैठे हैं लक्ष्मण यादव, सलाम है तुम्हें, घबराओ मत। वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है, के लिए हाथ फैलाए नहीं जाते। फिर न जन्म लेवे धरती में, अरे ना ही लब माई कोख अवतार, ना ही फिर से लड़ब लड़ाई। अरे चाहे प्राण रहे कि जाए, लिया लड़ाई जब लक्ष्मण से, इसलिए लक्ष्मण दिया डंका बजवाई। जितना मैं जानता हूँ यूट्यूब के माध्यम से और चर्चा में जो रहता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे विद्वान हैं और उनकी बहुत अच्छी समझदारी है, खासकर सोसाइटी के बारे में भी और हिंदी। मुझे जानकारी है कि उन्होंने तुलसीदास पर शायद रिसर्च किया है। तो हमारे पास ऐसा प्रोफेसर जो रिसर्चर है और अच्छे मार्क्स है, पूरा एकेडमिक जो उनका रहा है पास्ट, वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहा है। ऐसे लोगों का हमारे समाज में, सरकार ने तो आप जानिए कि रिजर्व बैंक के जो थे हमारे रघुराम राजन, उनको भी जो है एक टेन्योर बढ़ाने की बात थी, उनको भी। ये जो पूरी सरकार है, ये तो अज्ञानता को बढ़ाने वाली सरकार है, पाखंड को बढ़ाने वाली सरकार है, तो ये अंधविश्वास को बढ़ाने वाली सरकार है। तो इनको तो ज्ञान से दुश्मनी है, इनको तो है इन्हीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। दम लगा के बोलिए कि दलित, ओबीसी की बात पे आप नहीं बोलिएगा पाठक जी? क्यों नहीं बोलेंगे? तो दम लगा के बोलिए। एकदम प्रोफेसर जो हैं वो जो बात कह रहे थे, वो कहाँ गलत कह रहे थे? अब गाय गोबर यहीं तक दिमाग रखना है, तो आप इन लोगों को निकालिएगा ही, ठीक है? तो ये ज्ञान विज्ञान के दुश्मन, नफरत करने वाले लोग हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों से जो है दूरी बनाते हैं और इन लोगों को निकालने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं लक्ष्मण यादव को नहीं, जहाँ जहाँ भी एकेडमिक जो स्कॉलर हैं, अच्छे अच्छे शिक्षकों को बहाल करना चाहिए, और ताकि ज्ञान का प्रसार हो और हम लोग और जो है ज्ञान विज्ञान बढ़े, तभी तो देश विश्वगुरु बनेगा। वो लक्ष्मण यादव को हटा करके पूरे उस समाज के सोसाइटी को ललकारने का काम किया है। के ललकारे हैं? ये मोदी सरकार जो है, जो दिल्ली में बैठा है, वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अच्छा। और लक्ष्मण यादव इस पर खुलेआम संविधान के पक्ष में, अंबेडकर जी के पक्ष में लगातार उलटते रहे हैं। मैं लक्ष्मण यादव जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिंदगी की जंग में मानो कभी ना हार, जरा सा जोर लगाओ और जरूरत है गम न करो। तुम्हें निकाल दिया है, तुम घबराओ मत, गम न करो, राहों में चाहे फूल मिले या खार। जिंदगी की लक्ष्मण यादव सुने इस बात को, ऊपर पहुंचा देना। तो प्रमोद यादव का ये आवाज है, ये आवाज है हमारी नहीं, बल्कि मैं जन संस्कृति मंच का एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे बिहार का, और जन गायक भी मैं करता हूँ पूरे उनके पक्ष में। इस बात को रखूंगा कि जिंदगी की जंग में मानो कभी ना हार, जरा सा जोर लगाओ, गम न करो, राहों में चाहे फूल मिले या खार, जरा सा जोर लगाओ। टूट गए जो स्वप्न पुराने, नए इरादे कर लो, काल चक्र पर हाथ साध कर अपनी किस्मत गढ़ लो। रहे नहीं दंगाई, रहे नहीं ये बंटवार की हुकूमत, जरा सा जोर लगाओ। ये 24 में जो आने वाला है, उन्होंने उसको ललकारा है। और हम लोगों ने लक्ष्मण यादव को स्वीकार किया है कि चुनौती को, कि ये जंग की जो शुरुआत की है, ये चलेगी लड़ाई। और लक्ष्मण यादव साधारण व्यक्ति नहीं है ना। कैसे व्यक्ति हैं? ये वो शिक्षा का प्रसार करने वाले, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं कि जन जन के पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो। जन के पीड़ा से, जन के पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो। इंसानों की गति को बांधे पड़े जो शाकल तोड़ो। रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बंटवार, जरा सा जोर लगाओ। इसलिए नौकरी चली गई तो चली गई मोरबलैये साथ, इसकी परवाह में लक्ष्मण यादव नहीं है। अब वो चीजें, अगर मेरे पास कलम की ताकत है तो मैं बजबता चीजों को मैं लिख डालूंगा। और रोजी रोटी पेट की सवाल नहीं, ये सवाल है संविधान को बचाने का, सवाल है अंबेडकर के अस्तित्व को बचाने का, ये सवाल है देश की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने का। जो खतरे हैं, जो खतरे के साथ ये लोग खेल रहे हैं,
उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है इस बात को कि तब किसी ने लिखा, उसके वो गवाही है कि कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है। इस बात को वहां तक पहुंचा देना कि कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है, कलम से जुल्म के तलवे सहलाए नहीं जाते। और बोलूंगा कि उन्हें सुनाओ जो दिल्ली में बैठे हैं, लक्ष्मण यादव सलाम है तुम्हें, घबराओ मत। वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है, जीने के लिए हाथ फैलाए नहीं जाते। इसलिए दोस्तों आप घबराओ मत, लड़ाई है 2024 की और उसने ललकारा है पूरे बौद्धिक जगत को, दलित, गरीब, पिछड़ा सारे लोगों को, और संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपने हक का अधिकार को बचाना है। और ऐसे दंगाई और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को जो मनुवाद के खोल में हिंदुस्तान को भरमा रहा है बार बार, और अब ये मनुवाद और भारत के संविधान के बीच का साफ साफ लड़ाई है 2024 का। लोगों को राजनीति में आना चाहिए और इन जो लोगों ने धार्मिक जो पाखंड फैला करके रखा है, इनको मोहन यादव पसंद है। हाँ। इनको लक्ष्मण यादव से नफरत है। हाँ। इनको जो है इनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो मोहन यादव को ये मुख्यमंत्री बना ओबीसी, है। यही मोदी हैं जो मंच से ओबीसी होने का दम्भ भर करके और वोट मांगे पूरे भारत में घूम घूम करके। हाँ। और यही ओबीसी लक्ष्मण यादव इनको नहीं दिख रहे हैं। हाँ। तो ये मैंने दोहरी नीति है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो मनुवाद को प्रतिस्थापित करने में जो मददगार होगा, वही इनका जो है वो कृपा पात्र बनेगा। और बकिए जो हैं वो इनके दुश्मन है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो या रितु सिंह हो या और कोई हो। तो एक बात स्पष्ट है कि अब लड़ाई आमने सामने की हो गई। हाँ। हमारे भाई साहब ने कहा कि एक तरफ मनुवाद हिंदू राष्ट्र का स्वप्न है, दूसरी तरफ भगत सिंह अंबेडकर के राष्ट्र का स्वप्न है। तो ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। 2024 में संकल्प लें और हम तो कहेंगे कि लक्ष्मण यादव, रतन लाल और तमाम बहुजन जो प्रोफेसर हैं, जो नीतू सिंह, तमाम लोग मिलकर के पूरे देश में भ्रमण करने का काम करें और नौजवानों को, दलितों को, सबको जगाने का काम करें। और एक दिन वो जरूर आएगा इस देश में कि आप जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने पलट दी थी बाजी। तो ठीक उसी तरीके से हम आह्वान करते हैं तमाम दलित, ओबीसी और प्रगतिशील विचार के नौजवानों का कि वो आएं और लक्ष्मण यादव के साथ और रतन लाल के साथ, वो तो एक चेहरा है लेकिन विचार तो है। तो ये तमाम विचार के एक जगह लोग आएं और नए भारत के निर्माण में अंबेडकर और भगत सिंह के राष्ट्र के सपनों का, शहीदों के स्वप्नों का भारत बनाने के लिए वो अपना योगदान करें।